नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और इस समय हमारे साथ देवरी के पूर्व विधायक सुनील जैन और हाल ही में जो सागर महापौर का चुनाव लड़ी निधि जैन हैं। दोनों जन मेरे साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे सीएम राइस के मुद्दे पर और जो एमएलबी स्कूल है उसको बचाने की बात भी हम उनसे करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे है निधि जी, आप वहाँ पढ़ी हुई हैं, तो आपका क्या मानना है इस स्कूल को ढहाने के बाद वहाँ सीएम राइस की नई बिल्डिंग बनेगी और एमएलबी स्कूल यादों की बात हो जाएगी, तो क्या होना चाहिए? जी देखिए पंकज भैया, महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल एक बहुत ऐतिहासिक धरोहर है हमारे शहर की, और जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे तो स्वयं को महारानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं समझते थे। और अभी भी जो बच्चियाँ हैं वो इतनी सुरक्षित महसूस करते हैं पेरेंट्स वहाँ। अगर महारानी लक्ष्मीबाई में अगर बेटियाँ पढ़ रही हैं तो पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं होती है। और जो सीएम राइस स्कूल की जो बात आ रही है वो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार के पास बाहर शहर के बाहर भी बहुत ज़मीन है, आप वहाँ पर सीएम राइस स्कूल की बहुत अच्छी स्थापना करें जहाँ बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सके। लेकिन जो महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल को डिमोलिश करके आप उसमें सीएम राइस स्कूल खोलना चाह रहे हैं, ये बहुत ही अव्यावहारिक फैसला है। इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। मैं सीएम राइस स्कूल का विरोध नहीं कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। हमें इसका आगे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और भी बहुत सी जर्जर स्कूल हैं हमारे शहर में, उनको आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप इस तरह के नए नए प्रयोग करना चाहते हैं तो शहर में भी आप एक बहुत अच्छा सीएम राइस स्कूल खोल सकते हैं। भाई साहब, आपका क्या पक्ष है इसमें? मुझे याद है, मैं एमएलबी स्कूल से लगा हुआ है जैन हाई स्कूल, जो हमारे तालाब से बिल्कुल पास में ही है दोनों स्कूल। तो हम और हमारी सिस्टर दोनों जाते थे, तो हम अपनी सिस्टर को एमएलबी छोड़ के जाते थे और हम जैन हाई में पढ़ते थे। मुझे तो वो सारी चीज़ें याद है। आज भी ये सागर का मुझे लग रहा है एक सबसे करंट मुद्दा हो गया है, क्योंकि ये सागर में लगभग बताओ आप 1800-1900 छात्राएं जहाँ पढ़ रही हो, इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, तो इस कितने परिवार वहाँ जुड़े हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ का जो स्टाफ है वो सारा स्टाफ भी नहीं चाहता कि ये होना चाहिए, बट वो बोल नहीं सकते बेचारे। लेकिन सारे पेरेंट्स इस बात को लेकर चिंता है, स्टूडेंट्स खुद बहुत परेशान है कि ये क्या हो रहा है। ऐसे बहुत है शहर में, जिले में, कहीं भी आप राइस स्कूल बना सीएम राइस स्कूल बना दीजिए। बहुत जगह बिल्डिंग की आवश्यकता है, खंडहर हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कहीं भी आप ले लीजिए। लेकिन इस धरोहर के लिए ये क्या हो रहा है, ऐसे बहुत है शहर में, जिले में, कहीं भी आप राइस स्कूल बना सीएम राइस स्कूल बना दीजिए। बहुत जगह बिल्डिंग की आवश्यकता है, खंडहर हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कहीं भी आप ले लीजिए। लेकिन इस धरोहर के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है। हम एक तरफ पुरानी धरोहर जो हमारी है उनको संजो रहे हैं, संवार रहे हैं, और यहाँ ये मिटाने की बात कर, पूरा डिमोलिश करने की बात कर रहे हैं, तो ये खूबसूरती उन्हें नहीं मिलेगी नई बिल्डिंग में। तो मेरा भी यही है, और हम सारे लोग खड़े हुए इस मुद्दे पर, साथ में खड़े हुए हैं। हम लोग पूरे जनता के साथ हैं और सारी जनता के लिए इस बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इस जो ये डिसीजन है सीएम राइस स्कूल का, इसे फैसले को सरकार को बदलना पड़ेगा। अगर कहीं बात आती है आगे ऐसी स्थिति विरोध की आती है तो वहाँ पे आप बेटियों के साथ खड़े मिलेंगे? बिल्कुल, बेटियों के साथ हर कदम पर थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद, आपने हमसे बात की। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।